आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मॉनसून सत्र में 324 प्रश्न हुए स्वीकृत। 5 विधेयक भी हुए पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सरकार को बदनाम करने के लिए फंडिंग करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जनमुद्दों से भाग रही है सरकार। झारखंड हाई कोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति पर लगाई रोक। सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब। राज्य में आज से मानसून फिर होगा सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और गुमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज से रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र समाप्त हो गया है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र में 324 प्रश्न स्वीकृत किए गए। साथ ही सत्र के दौरान 5 विधेयक भी पास हुए। सत्र समापन के दौरान अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई सदस्य अपनी जन प्रतिबद्धता और स्थानीय समस्याओं की अपेक्षा दलगत निर्देशों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने अपील की कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की आवाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह देखा जा रहा है कि कई माननीय सदस्यगण अनेक बार अपनी जन प्रतिबद्धता और स्थानीय समस्याओं के उपेक्षा दलगत निर्देशों को प्राथमिकता देने लगते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में विपक्ष को निशाने पर रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य की सरकार को बदनाम करने के लिए फंडिंग करके कई योजनाओं का विरोध करा रही है। विकास कार्य एक कोने पर और राज्य की जनता का जितना भरपूर उपयोग करके इनको सरकार के खिलाफ खड़ा करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इनका लोगों के बीच में फंडिंग भी ये कर रहे हैं और फंडिंग करा करके लोगों को विरोध में खड़ा करना। इधर भाजपा ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जन मुद्दों से भागना चाहती है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। झारखंड सरकार जनता की सवालों से भाग रही है। नगरी में आदिवासी रैयतों की भूमिहारी जमीन सरकार वापस करे, उस पर अपनी जिद छोड़े। उस सवालों से भी सरकार भागती रही और भागती ही नहीं रही ताकि ये सवाल बने नहीं, इसकी उन्होंने पुरजोर कोशिश की। झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन का श्राद्ध कार्यक्रम आज उनके पूर्वी सिंहभूम के घोड़ाबांधा स्थित निवास स्थान पर संपन्न होगा। श्राद्ध भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन समेत प्रदेश के कई मंत्री, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। खूंटी जिले के कामंता डैम के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले में नक्सलवाद और अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in पर और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। गोड्डा जिले में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण की सुविधा दी जाएगी। खासकर लैंप्स और पैक्स के अलावा अन्य सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नई पहल आरंभ की गई है। इसमें वनोपज के माध्यम से लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोड्डा उपायुक्त अंजलि यादव ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया है, ताकि वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को पूरी रूप से समाप्त किया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर। और अब मौसम का हाल। राज्य में आज से मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान घने बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में बारिश होगी। 7 जिलों में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन राज्य में कहीं कहीं तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हजारीबाग को पहली बार बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी ने पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि की है। मैच 8 से 11 दिसंबर 2025 के बीच संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड और केरल के बीच खेला जाएगा। हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजेश तिवारी ने खुशी जताते हुए कहा कि वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। जिस चीज के लिए हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे, आज हम लोग को बीसीसीआई का जो बोर्ड मैच होता है कूच बिहार अंडर-19, वो मैच हम लोगों को केरल वर्सेस झारखंड का हम लोगों को मिल गया, जो 8 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक है। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। इस आयोजन के साथ फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित होगा। 1 घंटा खेल के मैदान में जैसे अभियान लोगों को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा आउटडोर खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह का नेतृत्व करेंगे। वर्ष 2019 में खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज से रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। आज दिन के 10 बजे मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खिलाड़ी कल्याण कोष से लगभग 3 करोड़ रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, छात्र संगठनों ने झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक की प्रतियां फाड़कर जलाई, राज्यपाल से मिले। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, टाटा स्टील के कर्मचारियों को इस साल 3,92,000 तक बोनस। प्रभात खबर की सुर्खी है, सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट कल से होगा जारी, 2 को नियुक्ति पत्र बंटेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, गोड्डा में अडानी पावर को जमीन देने में अनियमितता की जांच करेगी हाई पावर कमेटी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मानसून सत्र में 324 प्रश्न हुए स्वीकृत, 5 विधेयक भी हुए पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सरकार को बदनाम करने के लिए फंडिंग करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जनमुद्दों से भाग रही है सरकार। झारखंड हाई कोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति पर लगाई रोक, सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब।
राज्य में आज से मानसून फिर होगा सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और गुमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज से रांची में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।